दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए साइंस का टॉप 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में टोटल हम 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इन 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम 5 वीडियो बनाएंगे। प्रत्येक वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, एक वीडियो में 80 क्वेश्चन को देखेंगे, 5 वीडियो में 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, ये 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पिछले एग्जामों में लगातार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों में 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 2 गुना कर दी गई है। आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ डिटेल में नहीं बता सकेंगे। दोस्तों, स्पीड में हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो दोस्तों, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1D। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1/10 सेकेंड तक के लिए होता है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष में। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस होता है। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। दोस्तों, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गोबर गैस एक प्रकार की है। दोस्तों, आपको बताना है गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो ये बायोगैस है, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों, आपको बताना है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो कोलाइड कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा।
दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर की प्रतिरोध 50 से 100 ओम के बीच होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 110 ओम। दोस्तों 120 में 2 से भाग देंगे 110 ओम हो जाएगा। R बराबर फॉर्मूला होता है V/I। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी N/R। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ओम के नियम निहित है। तो दोस्तों ओम के नियम निहित हैं, V/IR ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक होता है एम्पियर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसे जनित्र कहा जाता है ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों डायनेमो से दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है। आवेश का SI मात्रक कूलोम होता है ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा हमारा सौर ऊर्जा होता है जो कभी खत्म ना हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग होता है, टंगस्टन का ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अविलय ठोस। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलय यानी ठोस ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी धातु क्रम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उष्माक्षेपी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी NO2 और O2। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्न में से कौन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा Na2CO3.10H2O। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है,
निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 13। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्लोर क्षार अभिक्रिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो दोस्तों ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होता है, एकमात्र अधातु है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? दोस्तों सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिथियम को काटा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं जिनमें क्या क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिग्मा 1 और पाई। सिग्मा और पाई का संबंध होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? दोस्तों आपको बताना है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, ऑप्शन सी सही होगा एल्केन का। दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी CuSO4.5H2O। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षारीय धातु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा Na2CO3, ऑप्शन ए सही होगा 46 का। चलिए अब देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एल्डिहाइड कहते हैं। 47 का बी सही हो जाएगा। देखते हैं 48 को। 48 में कह रहा है सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है? तो दोस्तों अक्रिय तत्वों की संख्या 6 होती है जिनमें अक्रिय तत्व आपका यहाँ हीलियम है। दोस्तों हीलियम अक्रिय तत्व है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था जिसका आधार है परमाणु संख्या, ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों 50 का डी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। दोस्तों क्वेश्चन की संख्या 80 है इसीलिए हम तेजी में सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है? तो दोस्तों हीलियम अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? दोस्तों आवर्त सारणी में आपको बताना है कि कितने वर्ग होते हैं। तो 18 वर्ग होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है या 7 के बराबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1970 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को।
क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुलन में। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो दोस्तों मनुष्य में जो वृक्क है वो उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। दोस्तों CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल से। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। आपको बताना है निम्न में कौन पादप हार्मोन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। दोस्तों साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिनेप्टिक दरार। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है द्विखंडन होता है। दोस्तों आपको बताना है द्विखंडन किस में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमीबा में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। दोस्तों आपको बताना है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग जंगली जानवर को रखते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूखे घास पत्ते। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों आपको बताना है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंडाशय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों परागकोश में परागकण होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्त्री में। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 23 युग्म यानी 23 जोड़ा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि हिरन क्या होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंडाशय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन उत्पादक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 79 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। दोस्तों आपको बताना है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फूलों द्वारा। फूलों के द्वारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 आपके लिए होमवर्क में रखा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आपको बताना है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। दोस्तों यदि आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा है तो इसका जवाब आप कमेंट में हमें बताएंगे।
निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? आपके पास ऑप्शन है वृक्क, अग्नाशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। जो सही हो वो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।